जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो थोड़ा सा वो क्या है कि कई बार इशू चल जाता है ना, नेटवर्क का वो रह जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखा करिए। जब तक नेटवर्क नहीं आएगा तो मैं दिखूंगा कैसे, है ना? अपने इंडिया हिस्ट्री चल रही थी और उसके अंदर हमारे पास चल रहा था, आज है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक का संबंध कहां से है, तो आप उत्तर कहेंगे कि महाराष्ट्र से है। तो आपके दिमाग में आएगा महाराष्ट्र से कैसे है, क्योंकि भाई मराठा जो है इनका समाचार पत्र था, और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में था, क्योंकि केसरी जो है वो मराठी भाषा में था। पर मैंने एक वो महोत्सव सुना था, शिवाजी महोत्सव, गणपति इन्हीं का है क्या? फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना पढ़ी थी, इन्हीं की है क्या? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, अरे हाँ, आके 12 में ही है सारी बातें। लेकिन क्या हम याद कैसे करेंगे? अब याद तो देखो, शिवाजी महोत्सव कैसे होगा, गणपति उत्सव कैसे होगा, पूना के अंदर प्लेग जो है कमिश्नर थे, उनकी हत्या करवाई थी चापेकर बंधुओं के साथ मिलकर, जिनका नाम अर्नेस्ट या रेंड था। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेपाल षड्यंत्र जो है, उसके अंदर इनका नाम आता है, कांग्रेस अधिवेशन में नाम आता है। इन तमाम बातों के अंदर बात करेंगे भी कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। अब आपको इसको कैसे याद करवाया जा सकता है? हम ये पढ़ते हैं कि 1907 के अंदर, जब बात करते हैं 1907 की, कि सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत तप रही थी, ताप्ती नदी के किनारे लाल बाल पाल जो है, गरम दल और नरम दल जो है बंट गया था। उन सब की बातों को मद्देनजर रखते हैं, लेकिन हम एक भी बात को याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म हुआ था 23 जुलाई को, 23 जुलाई 1856 को हुआ था, यानी क्रांति से पहले इनका जन्म हुआ है। अब के याद कैसे करेंगे, मैं आपको फिर बता देता हूं कि किसी भी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना, सिर्फ उसकी जानकारी होनी चाहिए। याद तभी होगा जब हम बार बार लिखेंगे। महाराष्ट्र के रतनगिरी चीखली में इनका जन्म हुआ था। जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी। कहां पर है? रतनगिरी चीखली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पिता गंगाधर, और गंगाधरी शक्तिमान है। हाँ, छोटा होता अपना पढ़िया करता है नहीं। अरे, बचपन का नाम, बचपन का नाम केशव। एक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी कब? आपसे पूछा जाए तो उत्तर बताओगे 1884 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी कब? 1884 में। बचपन का नाम केशव था, पिता गंगाधर थे, जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ। 1856 से लेकर 1920 तक, 1856 से लेकर 1920 ईस्वी तक आपको याद रखना है। सर, 1920 में कब इनकी मृत्यु हुई थी? अरे याद नहीं है क्या? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, इनके दो समाचार पत्र थे, एक 1881 में प्रकाशित हुआ और एक हुआ था 1882 में। मैं आपको बताना चाहूंगा, 1881 में जो हुआ उसका नाम केसरी था। क्या नाम था? केसरी। समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो थे। केसरी जो है मराठी भाषा में, चलो आगे लिखवा दूंगा मैं आपको, यहां नहीं लिखूंगा, आप नोट कीजिएगा एक बार इसको।
बताता हूं मैं। अठारह सौ तिरासी। सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र है, क्या लिखना था, समाचार पत्र बताना था ना, हाँ समाचार पत्र। समाचार पत्र कितने हैं, दो। एक का नाम केसरी, दूसरे का नाम मराठा। इनके द्वारा दो महोत्सव, दो समाचार पत्र लिख दिए, दो समाचार पत्र और दो महोत्सव। पहला महोत्सव जो शुरू किया गया वो था गणपति महोत्सव, और दूसरा महोत्सव जो शुरू किया गया वो था शिवाजी महोत्सव। इन्हीं के बीच इनके द्वारा एक शुरुआत की गई थी फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। 1885 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए केसरी किस भाषा में था, तो आप कहोगे ये केसरी जो था ये मराठी भाषा में था। मराठी भाषा में। मराठा किस भाषा में था, यह अंग्रेजी भाषा में। गणपति महोत्सव की शुरुआत कब हुई, 1893 ईस्वी में। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब हुई, 1895 96 ईस्वी में। अब आपसे यह पूछा जाए कि मराठा और वो जो समाचार पत्र हैं इनकी स्थापना कब हुई, जरा बताइएगा मुझे। ऊपर मत लिखो, नीचे लिखो। नीचे ही तो है लगातार, हाँ। ये 1881 ईस्वी, ये 1882 ईस्वी। ठीक है। फिर 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो फर्ग्यूसन कॉलेज है उसकी स्थापना की गई है। ये आपको नोट लगाकर लिखना है। फर्ग्यूसन कॉलेज जिसकी स्थापना कब की गई है, 1885 ईस्वी में की गई है। नोट कर लीजिएगा इसको। आगे चलें। बिल्कुल, नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। 1897 1897 ईस्वी में सापेकर बंधुओं के सहयोग से पूना के प्लेग कमिश्नर फ्रेंड अर्नेस्ट की हत्या करवाई। इस हत्याकांड में नाम नाम आने पर
18 माह की सजा हुई। भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी, भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी जिनका नाम क्या है आपको याद करना है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब इसके बाद क्या होता है, लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार होता है। 1901 में नेपाल षड्यंत्र होता है जिसमें नेपाल के राजा की मदद से भारत में आंदोलन करवाया। 1905 में लेनिन के साथ गुप्त पत्र व्यवहार होता है। 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है जिस अधिवेशन में स्वदेशी, स्वराज, शिक्षा आदि प्रस्ताव जो है वो तिलक ने पास करवाए थे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि तिलक कांग्रेस में कब शामिल हुए, नोट लगाकर बता रहा हूं। 1889 ईस्वी में तिलक कांग्रेस में शामिल हुए थे। प्रश्न ये भी आता है कि इनको क्या कहा जाता है, भारत का बेताज बादशाह। भारत का बेताज बादशाह जो है वो भी इन्हें कहा गया है, प्रथम राजनीतिक कैदी भी इन्हें कहा गया है, भारत का बेताज बादशाह भी बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। 1901 में नेपाल षड्यंत्र। नेपाल षड्यंत्र क्या था, नेपाल के राजा की मदद से, नेपाल के राजा की मदद से, नेपाल के राजा की मदद से, नेपाल के राजा की मदद से भारत में आंदोलन करवाया। उन्नीस सौ 5 ईस्वी में लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार, गुप्त पत्र व्यवहार। फिर आपसे पूछा जाए 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन। स्वराज, स्वदेशी, शिक्षा की मांग रखी। ये कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का है, कांग्रेस का। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है, कलकत्ता जो है वो हुगली नदी किनारे है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है, यहां तक पढ़ा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गए। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सात में सात छोड़ दिया था, नरम दल गरम दल में बट गए थे, लाल बाल पाल में बट गए थे, और ये गरम दल के अंदर आते थे, नरम दल गरम दल। तो लाल बाल पाल जो है वो गरम दल में थे, नरम दल वाले अलग थे। हम बात करते हैं 1908 के अंदर भारतीय प्रेस अधिनियम ने एक लेख छापा कि विद्रोह फैलाने वाली कोई भी सामग्री जो है वो नहीं छपेगी, विद्रोह फैलाने वाली कोई सामग्री नहीं छपेगी, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ सर, बताओ किसने गाया था गाना, कौन सा गाना गाया था, ये तो मुझसे पूछो आप सुमन मीणा। आप वहां एक ही कमेंट कर रहे हैं, ये गाना किसने गाया, ये गाना कौन सा गाया। ठीक है, केसरी समाचार पत्र जो था उसमें इन्होंने देश का दुर्भाग्य, केसरी समाचार पत्र जो इनका था उसके अंदर देश का दुर्भाग्य नामक जो है कविता लिख डाली इन्होंने, जिसके कारण तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई, और ये 6 वर्ष की सजा उन्होंने मांडले जेल में रहकर पूरी की। जब वह मांडले जेल में थे तो उनके द्वारा गीता रहस्य एक पुस्तक लिखी गई। कौन सी लिखी गई? गीता रहस्य। देश का दुर्भाग्य उनकी कविता का नाम है, केसरी उनके समाचार पत्र का नाम है, गीता रहस्य उनकी पुस्तक का नाम है, देश का दुर्भाग्य। मांडले जेल बर्मा में है और बर्मा का नया नाम म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है। जब वह जेल से रिहा हुए तो वह उदारवादी हो गए थे, और उसके बाद वो संपर्क में आए एनी बेसेंट के। एनी बेसेंट जो आयरलैंड की निवासी थी, आयरलैंड की निवासी थी, 1893 के अंदर भारत में आई थी। एनी बेसेंट ने प्रभाव में आकर इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, जिसकी स्थापना पूना में की गई। कहां की गई? पूना में की गई। और चला कहां से? महाराष्ट्र, बंबई, बरार, मध्य प्रांत, कर्नाटक। महाराष्ट्र, बंबई, बरार, मध्य प्रांत, कर्नाटक, वहां पर यह चला था। ठीक है, आगे उस तक बात करते हैं, चलें आगे। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन कहां पर हुआ था? सूरत अधिवेशन में, ताप्ती नदी किनारे। और ताप्ती नदी किनारे जब सूरत अधिवेशन हुआ तो इसके दो दल बने थे, गरम दल, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल। गरम दल जो है इसके अंदर लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, और पाल विपिन चंद्र पाल, ये शामिल थे। इधर फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो जो नरम दल वाले नेता अलग हुआ करते थे। ठीक है, फिर 1908 ईस्वी में भारतीय प्रेस अधिनियम पारित हुआ। प्रेस अधिनियम, इसमें यह कहा गया, में कहा गया कि विद्रोह विद्रोह फैलाने वाली सामग्री नहीं छपेगी, विद्रोह फैलाने वाली सामग्री नहीं छपेगी। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक कविता
छाप दी, जिसके कारण बर्मा की मांडले जेल में, जिसके कारण बर्मा की मांडले जेल में तिलक को 6 वर्ष रहना पड़ा। बर्मा की मांडले, बर्मा वर्तमान में म्यांमार, ध्यान रखना। जेल में रहते हुए तिलक ने गीता रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक लिखी। ये उन्होंने वहीं पर जेल में रहते हुए लिखी थी, और उसके बाद जब जेल से रिहा होकर आएंगे 1914 में जेल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। 1908 में 6 साल जोड़ दो, 1914 में बाहर आ जाएगा। भी के बाद में उदारवादी हो जाएगा, उदारवादी हो जाएगा तो एनी बेसेंट भाई आवेगी, आपने विशु मिलागा। एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू है, पर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट। ठीक है, नोट कीजिएगा। उन्नीस सौ 14 ईस्वी में जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद, जेल से रिहा होने के बाद तिलक उदारवादी हो गए थे। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट, आयरलैंड निवासी, आयरलैंड निवासी एनी बेसेंट के संपर्क में आए। 1916 ईस्वी में तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल आंदोलन जो है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है जोसेफ बेप्तिस्ता, जोसेफ जो थे बेप्तिस्ता, वही इसके अध्यक्ष थे। एनसी केलकर जो है वो इसके सचिव बनाए गए। कहां चलाया गया था होम रूल आंदोलन इनके द्वारा? इनके द्वारा जो होम रूल आंदोलन है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि होम रूल आंदोलन 1916 में
एनी बेसेंट ने भी चलाया है, तिलक ने भी चलाया है। उनका स्थान मद्रास का एरिया है, इनका स्थान पूना महाराष्ट्र वाला एरिया है। महाराष्ट्र, बंबई, बरार, कर्नाटक, मध्य प्रांत, ये यहां पर चला था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। सचिव केसी केलकर। बंबई महाराष्ट्र मध्य प्रांत बरार कर्नाटक में चलाया। स्थापना जो की थी अमरूल का केंद्र, वो था पूना। पूना भी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, एनसी केलकर है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ लो सही कर दिया, एनसी केलकर। ओके, हाँ अनमोल जी बिल्कुल, वो जियोग्राफी वाले सर बताएंगे पूजा आपको। ठीक है, 'उतार लिया क्या? आगे चले। 1916 ईस्वी में तिलक ने लखनऊ समझौता करवाया। अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस जो दल अलग हुए थे वो वापस एक हुए थे। ठीक है, अब क्या होता है कि एक वेलेंटाइन सिरोल थे, वेलेंटाइन सिरोल जो थे, उन्होंने एक पुस्तक निकाली इंडियन अनरेस्ट। उसमें क्या है, मैं यहां लिखता हूं, वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का, जैसे आपको कह सकते हैं कि भारतीय अशांति का जनक। अब भारतीय अशांति का जनक कहा गया, इससे क्या हो गया कि बाल गंगाधर तिलक जो है इनकी मानहानि हुई। इस मानहानि के कारण 1918 ईस्वी में यह इंग्लैंड में केस करने के लिए गए थे, किसके ऊपर? वेलेंटाइन सिरोल में। और 1918 में ही दिल्ली अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन समय पर नहीं पहुंचे। इस कारण जो है वहां पर मदन मोहन मालवीय को जो है अध्यक्ष चुना जाता है। करवाएंगे, वो करवाएंगे जतिन, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। कहा। मैं आपको यह भी बता देता हूं नोट लगाकर, वेलेंटाइन सिरोल ने
वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जनक बताया। 1918 ईस्वी में तिलक वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का केस करने इंग्लैंड गए थे। 1918 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष तिलक को चुना गया, लेकिन समय पर नहीं पहुंचने के कारण मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। हाँ, आगे चले। अप्रैल 1920 ईस्वी कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के शुरुआत वाले दिन बंबई में तिलक का निधन हो गया। महात्मा गांधी द्वारा महात्मा
गांधी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। तिलक के कथन, तिलक के क्या कथन थे कि शायद मेरी नीति में राजनेता के रूप में मृत्यु प्राप्त करना लिखा है। क्या था? शायद मेरी नीति में राजनेता के रूप में मृत्यु प्राप्त करना लिखा है। शायद मेरी किस्मत में राजनेता के रूप में मृत्यु प्राप्त करना लिखा है। और दूसरा इनका जो प्रसिद्ध कथन रहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, तिलक के उपनाम, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, लोकमान्य तिलक, भारत का बेताज बादशाह, मिस्टर ब्लंट मित्रों द्वारा, मिस्टर ब्लंट मित्रों द्वारा उनको कहा गया था मिस्टर ब्लंट के नाम से। ठीक है, अब क्या है कि इनकी कुछ पुस्तकें थी, जैसे आर्कटिक होम द वेदांत, आर्कटिक होम द वेदांत, वेदांत ज्योतिष, वेदांत ज्योतिष, गीता रहस्य, आर्कटिक होम द वेदांत। आप लिखिएगा, फिर एक साथ करवा देता हूं, खंबा घनी सा खंबा घनी। हाँ, तिलक की पुस्तकें, आर्कटिक होम द वेदांत, गीता रहस्य। फिर इन्होंने वेदों पर लिखी थी, वेदांत ज्योतिष लिखा था, और वेदों का जो काल निर्णय है उसके ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? वेदांत ज्योतिष, वेदों का काल निर्णय लिखी थी। टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी,
वेदों का काल निर्णय। वेदांत ज्योतिष। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें थी। एक इंग्लिश में अपने पढ़ते हैं, द ओरियन। देख लीजिए। अब क्या है, जैसे इनको एक नाम दिया गया, तिलक जो है इनको आधुनिक भारत का निर्माता गांधी ने कहा। आधुनिक भारत का निर्माता जो है वो महात्मा गांधी कहते हैं, और भारतीय क्रांति का जनक जो है वो तिलक ने कहा था। भारतीय क्रांति का जनक नेहरू ने कहा था। जनक तिलक को नेहरू ने कहा, भारतीय क्रांति का जनक नेहरू ने कहा। ठीक। 1906 हरिओम आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था। नोट लगा के लिख देता हूं। 1906 हरिओम आंदोलन तिलक ने चलाया था। आप नोट कर लीजिएगा इसको। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।